हरियाणा में डीएपी खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। किसान डीएपी खाद लेने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं और आलम तो ये है कि डीएपी खाद अब पुलिस थानों के बाहर भी बंटना शुरू हो गई है। अंबाला में भी बीते दिनों सीमित मात्रा में खाद पहुंची थी और जब भी खाद पहुंचती है तो डीलरों द्वारा अवैध रूप से खाद बेचने के मामले भी सामने आते हैं। कृषि विभाग ने खाद में गड़बड़ी मिलने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबाला में 3 डीलरों के लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया कि अंबाला में कमेटी गठित की गई है जो कि रोजाना सभी डीलरों के पास जाकर पीओएस मशीन में और भौतिक रूप से मिलान कर रही है। खाद में गड़बड़ी मिलने पर 3 डीलरों को पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन डीलरों की तरफ से संतुष्ट जवाब न आने की वजह से उनके लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आगे भी टीम गठित कर ऐसी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि डीसी साहब के ऑर्डर के तहत सारे एसडीएम्स ने एक कमेटी गठित कर दी है अपने अपने डिवीजन्स में। मैंने अम्बाला सिटी में भी 5 टीम गठित करी हैं जो कि सारे रिटेलर्स पे डेली बेसिस पे जाती हैं और उनका पीओएस का स्टॉक प्लस गोदाम में फिजिकली कितना उसको मैच करते हैं। अगर मिसमैच होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसी कार्रवाई के तहत लास्ट वीक्स में जब हमने इंस्पेक्शन किया तो 3 रिटेलर्स हैं, जिसमें एक आपका अंटाला बीज भंडार हो गया, एक लक्ष्मी मेसर्स हो गया और एक नलोना में श्री राम मेसर्स हो गया। इन पे हमने जब वहाँ गए तो इनके एक तो प्राइस का बोर्ड नहीं लगा हुआ था, सेकेंडली इनमें से कुछ श्री राम के पास 500 बैग्स आए हुए थे और उसके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो उस पर सस्पिशियस गया कि उसने 500 बैग्स की ब्लैक मार्केटिंग की है। एंड जब हम 177 लक्ष्मी अंटाला बीज भंडार के पास गए तो वहाँ पे 200 बैग आए हुए थे, लेकिन जिसमें से 30 बैग की कोई एंट्री नहीं थी, ना तो पीओएस में था ना उसके पास कोई रिकॉर्ड था। तो उसमें उसने संदेह जाता है कि 30 बैग की कहीं ब्लैक मार्केटिंग हुई है। एंड लक्ष्मी मेसर्स में 171 के पास 200 बैग आए हुए थे, लेकिन उसने मोस्टली 40 बैग या 50 बैग, उसको एक भी एंट्री ऐसे नहीं थी जिसमें 40 बैग से कम दिए हों। तो उससे संदेह जाता है कि उसने या तो एक साथ ही ब्लैक मार्केट किया है या फिर दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र किया। तो उन तीनों को शो कॉज नोटिस दिया गया था 2 दिन का और तीनों का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री ना आने के चलते उनका 15 दिन के लिए लाइसेंस कैंसिल किया है।